सिर्फ इतना एरिया बाहर निकला हुआ है और आप इसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं बिना कोई टफ एक्सरसाइज किए, बिना रनिंग करे, बिना जिम जाए, तो मैं आपको बता रही हूँ 4 ऐसी एक्सरसाइजेस जिन्हें डेली बेसिस पे अगर आप करेंगे तो आपका 15 दिन के अंदर ये टम्मी बिल्कुल अंदर हो जाएगा और धीरे धीरे आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। और इन एक्सरसाइज को जिनकी अभी डिलीवरी हुई है वो इनको 6 महीने के बाद इन एक्सरसाइज को कर सकती हैं। जिनकी डिलीवरी के बाद ये स्किन ढीली पड़ जाती है और टम्मी बाहर निकल जाता है, वो भी इन एक्सरसाइज को कर सकती हैं। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इन एक्सरसाइज को ना करें। और साथ ही अगर चैनल पे कोई आज पहली बार आया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूँ। और इन एक्सरसाइज की सबसे अच्छी बात है कि आप इन्हें ऐसे सिंपल बैठकर मैट पर कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसे चौकड़ी मारकर नहीं बैठ सकता तो वो पैर ऐसे सीधे करके बेड पर भी बैठकर इन एक्सरसाइज को कर सकता है। और साथ ही जब मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, मेरे साथ वीडियो देखते हुए कौन एक्सरसाइज कर रहा है वो अपना नाम कमेंट करके ज़रूर बता दे, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आप सच में ही अपनी बेली फैट कम करना चाहते हैं या फिर ऐसे ही स्क्रॉल करके वीडियो को ख़त्म कर देंगे। तो अपना नाम कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की फर्स्ट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने सबसे पहले अपने हाथों को इस तरह से गर्दन के पीछे रख लेना। इस तरह से इंटरलॉक नहीं करना है, जस्ट इस तरह से रखना है और बैक को रखना है सीधे बिल्कुल। अगर आप बैक इस तरह से रखेंगे तो इस एक्सरसाइज की ये सही पोजीशन नहीं है, आपको बैक को सीधा रखना है। अगर आप बैक को सीधा रखते हैं तो ऑटोमेटिकली टम्मी अंदर की ओर खींचेगा और आपको करना है इस तरह से लेफ्ट एंड राइट। 1 2, इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ साइड से भी। आप इस तरह से बैठे सीधे, हाथों को इस तरह से पीछे रखें, कमर बिल्कुल स्ट्रेट रखें और इस तरह से करें। तो अब हम इसके करेंगे अपने 10 रेपिटेशन। आप भी मेरे साथ इसको करें। 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देखेंगे कि आपकी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो और साथ में आपका टम्मी अंदर खींच रहा है तो इस पर प्रेशर पड़ेगा। इससे आपका क्या होगा, टम्मी का तो फैट होगा ही, साइड में जो टायर होते हैं उनका भी आपका फैट कम हो जाएगा। तो आपको इस एक्सरसाइज के करने हैं 3 रेपिटेशन और 10 टाइम्स। तो आपको इसको टोटल आपको 30 टाइम्स इस एक्सरसाइज को करना है। शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें हमें क्या करना है, अपने पैरों को आगे इस तरह से रख लेना, इस तरह से एडी को नीचे टक करके। उसके बाद आपको क्या करना है, हाथों को आपको इस तरह से लेके आना है और बैक को स्ट्रेट कर लेना है और फिर आपको इस तरह से पीछे जाना है, फिर से आगे आना है। पूरा जितना हो सकते आप कर दें। अगर आपको पीछे आने में प्रॉब्लम होती है या आपकी लोअर बैक में प्रॉब्लम है तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत ही धीरे धीरे करें और ध्यानपूर्वक करें। बस आपको मूवमेंट करना है, चाहे आप स्लो करो, उसके रिजल्ट भी आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आपको इस तरह से पैर रखना है, हाथ ऐसे करना है और आगे पीछे लेकर आना है। और तो शुरू करते हैं अपने 10 रेपिटेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अब आप ये सोच रहे हो कि पीछे कितना लेके जाना है। पीछे आप इतना लेके जा सकते हैं नीचे, पर पूरा नीचे नहीं करना है, शोल्डर तक। और अगर आप इतना नहीं लेके जा सकते तो आप अपने जितना आप लेके जा सकते हैं उस अकॉर्डिंग हाथ को आगे पीछे लेकर जा सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को भी करने से आपको जो लोअर बैक का पेन है वो भी थोड़ा आपका कम होगा और टमी बेली फैट तो होगा ही होगा। और
खाली एक्सरसाइज करने से वेट लॉस नहीं होगा या जो भी फैट लॉस है वो नहीं होगा। आपको उसके साथ साथ अपना डाइट का भी ध्यान रखना है, आपके वाटर इनटेक का भी ध्यान रखना है और अपनी नींद का भी पूरा ध्यान रखना है, तभी आपको इन सब एक्सरसाइज के फ़ायदे मिल पाएंगे। और इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपका पोस्चर बिल्कुल करेक्ट हो और इनहेल और एक्सहेल का भी बिल्कुल ध्यान रखना है एक्सरसाइज करते हुए। तो अब हम शुरू करेंगे अपनी थर्ड एक्सरसाइज। इसमें हमें आप क्या करना है, आपको इस तरह से ही पलौथी मार के बैठ जाना है और बैक को रखना है स्ट्रेट और इन दोनों हाथों को रख लेना है इस तरह से आगे और बैक रहे आपकी स्ट्रेट। फिर आपको क्या करना है कि इनहेल करते हुए 1, एक्सहेल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपको ध्यान रखना है कि इनहेल एक्सहेल आपका सही हो और पोस्चर आपका करेक्ट हो, बैक बिल्कुल स्ट्रेट हो, तभी आपको इस एक्सरसाइज के रिजल्ट मिल पाएंगे। तो अब शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ इतने ही रेपिटेशन नहीं करने हैं जितने मैं कर रही हूँ, आपको उसके 30 रेपिटेशन करने हैं। तो हर एक्सरसाइज को आपको डेली करना है बेसिस पे, तभी आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो अब हम अपनी करेंगे लास्ट एक्सरसाइज। इसमें हमें क्या करना है, अपने पैरों को इस तरह से रख लेना है और हाथों को इस तरह से। अगर आप ऐसे नहीं रख सकते तो आप ऐसे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरह से रख सकते हैं। फिर आपको करना है इनहेल 1, एक्सहेल। इस तरह से आपको ऊपर उठना है और नीचे आना है। तो 1, 2, 3, 4। आप ऐसे भी करें या फिर आप हाथों को ऐसे रख के भी कर सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर आप धीरे से रिलैक्स करें और थोड़ा रेस्ट करें। इस एक्सरसाइज के करने से बेली फैट तो कम होगा ही, साथ में जो आपका अपर बॉडी है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा और जो आपका शोल्डर का फैट है वो भी कम होगा। तो ये थी कुल 4 एक्सरसाइजेज जो आपको करनी है और इनके रेपिटेशन आपको बढ़ाने हैं धीरे धीरे। अगर आप एक बार में ज़्यादा नहीं कर सकते तो धीरे धीरे, जैसे आपने एक दिन आपने 20 करे, फिर आपने 10, जैसे आपने स्टार्ट करे फिर 10, 20, 30 से इस तरह से आप रेपिटेशन को इंक्रीज़ करें और डेली बेसिस पे करें और अपनी डाइट, नींद और वाटर इनटेक का प्रॉपर ध्यान रखें। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी तरह से मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी अच्छी अच्छी वीडियो। और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, वो भी आप मुझको कमेंट में सजेस्ट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।